आज हमें प्रभु यीशु यह सिखाता है कि आप लोग इस बात को जानना चाहिए जो प्रभु यीशु ने हमें दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसे पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज हमें सुसमाचार संत जोहन का सुसमाचार में यह सिखाता है। Bible welcome you. हम अकेला परेशान रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं और क्यों करते हैं। हम ईश्वर पर भरोसा नहीं रखते, इसीलिए हमें यह सब चिंता सताती है। पर यीशु हमें कहता है, मैं एक को भी सर्वनाश नहीं होने दूंगा। अब जैसे भी हो, हम पापों के ख्यालों में डूबते हैं, पर यीशु मसीह हमें उन खतरों से भी बचाता है जो हमें संकट या विपत्ति हमारे जीवन में आने वाला होता है। यीशु मसीह हमें साफ साफ कहता है, अगर हम इस खुशहाल जिंदगी को जीना चाहते हैं तो मुझसे प्रार्थना करो और अपने पापों के लिए क्षमा मांगो, पश्चाताप करो। वो निकट आने वाला है जब अपने प्रभु ईश्वर इस धरती पर आएंगे। आप लोग को पता है जो वचन बाइबल में हमें मिलता है वो सब सही होने वाला है। संत जोहन हमें यह सिखाता है और हमें उस समाचार के बारे में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया। समझो, एकलौता पुत्र दे दिया। हम अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, हम यीशु के बारे में वो सब वचन को हम ले करके इस जीवन में आगे बढ़ के जाना है। उसने हम लोगों के लिए अपना प्राण अपने ससावत पिता को अर्पित कर दिया। क्यों? हमारे पापों के लिए। अब लोग पश्चाताप करो और परमेश्वर पर ध्यान दो, जब आपकी परीक्षा उस दिन ना पड़ जाए जिस दिन प्रभु यीशु हमें कहता है, प्रार्थना करते रहो और ईश्वर पर श्रद्धा रखो। तुम उस दिन ना पड़ जाओ कि तुम्हें परीक्षा में पड़ जाओगे। प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, मुर्दों को भी जिलाए, हम लोग को संभाल के रखा। क्या आप ये नहीं सोचते हैं कि प्रभु यीशु आपको संभाल के रखा है? जिस दिन स्वर्ग राज्य में तेरा इस दुनिया में जितना कुछ भला काम किया वो परीक्षा होगा जब हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए ताकि तुम उस दिन ना परीक्षा में डाल जाओ और तुम अग्नि या अग्नि में फेंक दिए जाओगे। मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि मैं परमेश्वर पर श्रद्धा रखकर उसकी आराधना करता हूँ, और उसकी आराधना ऐसा है जो तुमको उस नरक के आँख से बचाता है। प्यारे भाइयों, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि परमेश्वर जल्द ही इस दुनिया में फिर से आएंगे और हमारे इस दुनिया से विदा होने का वक्त आ गया है। इसलिए प्रार्थना करते रहो और ईश्वर पर विश्वास रखो। जब अकेला हो और तेरे साथ कोई नहीं हो तो परमेश्वर के एक बात पर ध्यान रखना चाहिए कि वो जब इस दुनिया में आपको भेजा है तो किसी वजह से भेजा होगा, ना कि ऐसा जो आप उसका नाम मत लो या उसका बिना नाम लिए रात में सो जाओ। ऐसा नहीं है भाइयों। विनती करो और ईश्वर का वचन सही राह दिखाता है, उस पर चलो ताकि तुम इस जीवन में कुछ अचरज काम या कुछ करना चाहते हो तो प्यारे भाइयों, आज मैं उसी बारे में बात करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने आपको बहुत सारा प्यार दिया है,
जो इस दुनिया को अब देख रहे हो। कोई कोई होता है इस दुनिया में, वो लोग आते हैं तो इस दुनिया से विदा जल्दी लेके चला जाते हैं, पर आपको कुछ मकसद के लिए इस दुनिया में रखा है। इसलिए भाइयों, विनती करते रहो। कहीं हम इस दुनिया में थोड़े ही दिन के लिए आए हैं। हम यीशु के संग चलना है, उसके वचनों पर विश्वास करना है। आजकल कोई ईश्वर का वचन विश्वास करने से पहले वो सोचता है कहीं मैं ये कर ना लूं जो मेरे को यीशु मसीह छोड़ देगा। ऐसा नहीं है। आप विनती करो, परमेश्वर का वचन सुनो, सही राह पे चलो। आपको परमेश्वर स्वस्थ रखेगा और आपको आशीर्वाद देगा। जो तुम मांगोगी वही प्रदान किए जाओगे। आज सब कोई अपने विचारधाराओं में जीते। ये करना है, वो करना है, सब करना है, पर ईश्वर को भी जब शाम ढलता है वैसे घर आना है, ईश्वर को धन्यवाद देना है जो आज तुम्हें ऐसा संभाल के रखा है। और कल भी नया दिन देखने के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ ईश्वर को साथ या कुछ ऐसा करना है। ईश्वर पर और श्रद्धा रख के उसके वचन के अनुसार जिए गए तो हम सब खुशी खुशी इस दुनिया में जी सकते हैं। अपना पड़ोसी को अपने समान प्यार करना सीखो, ना कि दूसरों। वो आपको एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी दे देना चाहिए, ना कि उस पर बदला लेके हम इस दुनिया में जिए।